जो इस बार अपेयर कर रहे हैं 2025 में, स्पेशली उन लोगों के लिए, बिकॉज ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा फोकस इस पे करेंगे तो डेफिनेटली आप एक एज देंगे बाकी एस्पिरेंट्स से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कितने पेपर होते हैं। टोटल 8 पेपर्स आर देयर, आउट ऑफ विच इंग्लिश, ठीक है, एक क्वालिफाइंग पेपर है 300 मार्क्स की होगी, ठीक है, जिसमें आपको 75 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं मिनिमम। ये कट ऑफ काउंट होने में लास्ट में नहीं ऐड होते इसके मार्क्स। फॉर द कट ऑफ ओनली 7 पेपर्स आर टेकन फ्रॉम 2 to 8, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ऐसे 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ 1 2 3 4, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, सारे 250 मार्क्स, टोटल 1750, इंटरव्यू ऑफ 250 मार्क्स एंड टोटल ग्रैंड टोटल 2000 मार्क्स। ओके, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट JKS मेन स्ट्रैटेजी 2025 डायरेक्टली नाउ। देखिए, मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर्स इन JKAS, लेट्स सी। हाउ मच टाइम यू हैव, आपको पता है जैसे कि मैक्सिमम यू हैव 45 to 60 डेज। ऐसा तो मैं लेके मान के चल रहा हूँ, अजम्पशन मेरा ये है कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा मेंस का, बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल स्टार्ट नाउ, सो ये थोड़ा लेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, थोड़ा बहुत आप गेयर अप कर पाओ। सो हाउ मच टाइम यू लेफ्ट, यू हैव हार्डली 45 to 60 डेज। सबको पता है ये चीज़, आपको पता होगा। आंसर राइटिंग कितनी हो चुकी है आपकी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनफ, इज़ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनफ। क्या आपने 3 to 4 मंथ्स क्वालिटी आंसर राइटिंग की है? क्योंकि मिनिमम, मतलब मंथ डिसाइड नहीं करते, बट फिर भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपने 2 से 3 मंथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आपको एक पता चल जाता है कि मेरे को इस तरह से आंसर लिखने हैं, क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से कंक्लूजन लिखना है। प्री डिफाइंड होती है हर एक चीज़, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो पेपर में आंसर बना लोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो तीसरा मेंस, सबसे मेन यही है, ऑप्शनल। मेन डिसाइडिंग कंपोनेंट इन योर मेंस आंसर शीट इज़ योर ऑप्शनल मार्क्स ऑफ 250 ईच, ठीक है। इसमें ही सबसे ज़्यादा स्कोर बच्चे करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं। सो आप लोगों के गुजारिश है कि जिसका ऑप्शनल वीक है या ऑप्शनल में कम स्कोर आ रहा है, आप इस पे इम्प्रूव करिए, बाकी सब्जेक्ट पे भी करिए, पर मेन डिसाइडिंग फैक्टर इज़ योर ऑप्शनल। कहीं का भी पेपर उठा के देख लीजिए, वेदर इट इज़ UPSC और JKS और एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, द मेन डिसाइडिंग फैक्टर इज ऑप्शनल मार्क्स, ठीक है। नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम जनरल टॉपिक्स, यही चीज़ है जो आपको थोड़ी एज दिलाएगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एज के बारे में बात करेंगे तो क्या, देखिए, कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन होते हैं, आपको भी पता है ये चीज़, ठीक है। एवरग्रीन इन द सेंस जो हर एक पेपर में कुछ ना कुछ रिलेटेड उनसे पेपर में आ ही जाता है, हर एक क्वेश्चन में बन ही जाता है, चाहे वो वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, बन ही जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वुमेन स्टेटस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चल रहा है, हर जगह चल रहा है, ठीक है। ये ऑल्सो नोटिस की इस रिलेटेड एक पैसेज भी आया था अभी JKS 2025 प्री में, ठीक है, नोटिस किया अगर आपने तो। सो इससे रिलेटेड आपको करना क्या है, कुछ एक कोट्स बाय सम फेमस एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल्स, रिसेंट रिपोर्ट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इफेक्ट्स, कंक्लूजन, बेसिकली कंक्लूजन। सो ये आपको करने हैं, बिकॉज लास्ट में जब आप पेपर में एक आंसर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसकी कोई रिपोर्ट डाल पाओगे, कहीं ना कहीं आपने कोई अगर कोई आर्टिकल पढ़ा है तो उसका कोई कोट होगा वो आप डाल पाओगे, किसी जूरिस्ट का या फिर किसी भी जूरिस्ट की कोई जजमेंट आए, कुछ भी आए तो आप वो मेंशन कर सकते हो। इट विल गिव यू एज, इट विल प्रोवाइड यू गुड एज, ठीक है, एज। सो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको इग्नोर करिएगा। नाउ हार्डली यू हैव 45 to 60 डेज फ्रेंड्स, एंड योर कट ऑफ काउंट होगी 7 पेपर्स की, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गिव योर ऑल मीन्स you have to give your all friends if you want to clear this JKAS mains. So this is an all out war for you, this is an all out war, ठीक है। एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट किया, प्लीज़ स्टार्ट, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, जितना लेट करोगे उतना आप पीछे छूट जाओगे इस रेस में, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हो इस रेस में, already which are in JKAS and who got
मतलब कि अर्लियर उनको कोई मनपसंद पोस्ट नहीं मिली होगी, दे आर ऑल्सो इन दिस रेस, तो आपको उनसे भी कम्पीट करना है, ठीक है। वेदर यू आर बिगिनर और यू आर आपको 4 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए हैं, इट डजेंट मैटर फॉर JKAS मेंस, ठीक है। सो यू हैव टू गेयर अप अकॉर्डिंगली। नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ OMR की गई थी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट जब हुए थे तो 773 फॉर ये देख लीजिए अब यहाँ पर थोड़ा खुद ही अपने हिसाब से, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इज़ 1013, 937, 936 ये, ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट हेयर इज़, मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस की है, मैं आपसे बस इतना ही डिस्कस करना चाहता हूँ कि सी एज लेनी है, कुछ हटके आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके इम्पैक्ट, ठीक है, इनके कंक्लूजन, ठीक है, इनके इम्पैक्ट, इनके कंक्लूजन, कोड्स, सबसे ज़रूरी कोड्स, ठीक है। मेरी राइटिंग पे फोकस मत कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, इनके कोड्स, ये सब चीज़ें ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू क्लियरली गिव एन एज टू द अदर एस्पिरेंट्स, एट द एंड इट इज़ एन कॉम्पिटिटिव गेम, ठीक है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे को भी जाना है और आप जो है अपनी मेंस की प्रिपरेशन करिए। जो भी डाउट है कमेंट में लिखिए, अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, सो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, आप कमेंट में लिखिए कि इस टॉपिक के चाहिए, आई विल प्रोवाइड, इतना मैं करूँगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।